पधारो मारे देश। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार से, अपनी कार्यकुशलता से, अपने स्वभाव से हमारे दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। वाह। ये वो लोग होते हैं जो अपनी मेहनत के दम पर, अपने कार्य कौशल से दुनिया में अपना करते हैं एक नाम और लोगों के दिलों में बना लेते हैं अपनी एक अलग ही पहचान और लोगों के लिए बन जाते हैं एक बहुत ही अच्छे से प्रेरणा स्रोत। तो आज की इस कड़ी में भी करेंगे हम एक ऐसी ही शख्सियत का गुणगान, लेकिन उससे पहले जीजी भाई क्या बोलेंगे? जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। काय बात की जीजी, मतलब वो किया करा है ना कि आप हमेशा है ना अच्छा लोगों की तलाश में रिया करा, बिल्कुल, लेकिन खुद इतना अच्छा बन जाओ कि फिर कोई और की तलाश पूरी कर दिया। तो कई सुविचार पेश करे हुए आज तक। हाँ। और एक सुविचार में भी पेश कर सकूं। बिल्कुल। वो किया करा है ना कि जीवे तो हर कोई जीव हाँ। आपनो कर्म निभाए, जीवे हर एक जीव आपनो कर्म निभाए, पर सार्थक जीवन तो वही जो काम दूसरा क्या है। कई बात है। और जी देखो वो ईश्वर, हाँ। मनुष्य जो बनाया ना ईश्वर, वो सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सर्वश्रेष्ठ कृति किया करे। बिल्कुल कृति और हर धर्म में, हर समुदाय में किया करे है कि अशरफुल मखलूक अगर इस्लाम की बात करा, सर्वश्रेष्ठ कृति अगर अपना हिंदुत्व की बात करा, तो आपा काई कैसा कहा कि आपनो एक धर्म है, आपनो एक कर्म भी कर्म को भी ध्यान रखना है। और वो किया रखना है क्योंकि ईश्वर जो है ना आपना ने सलाहियत, काबिलियत बख्शी है कि न सिर्फ वक्त आपा खुद का बल्कि दूसरा का आंसू भी पोंछ सका और लोगों का चेहरा पर ला सका मुस्कान। और सागे सागे काई केवा जी जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और आ है हमारे सागे हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान और मैं तो जानू था मारो भाइयों अजहर। अच्छा जीजी जी यहाँ बताया ना कि आज अशी एक शख्सियत से मुलाकात आप कर। देखो अपना आप में किया करे है ना कि सर्वगुण संपन्न। हाँ, वो कहे आपा कहवा गागर में सागर, गागर में सागर, बिल्कुल बशी सी एक शख्सियत है। और वो किया करे है ना कि अपना दुख पे तो हर कोई रोया करे, लेकिन दूसरा का मर्म ने जो समझ जावे ना वो है इंसान। और बात ने बहुत बखूबी न सिर्फ जाने बल्कि अपनी जिंदगी में पूरी तरह से उतार मिला। तो आज अपना सागे है एक संस्कृति कर्मी, एक समाज सेवी पंडित सुरेश मिश्रा जी। पंडित सुरेश मिश्रा जी था को घणो घणो स्वागत अलबेलो राजस्थान। और सैसो पहला तो थाने मोकली बधाई में देवो चाहूँ। क्यों पूछो जी क्यों? देखो वो पगड़ी दिख रही है था ना, वो तो आपनो राजस्थान रो मान है। और आपनो राजस्थान रो मान है। कदे पगड़ी कदे साफा, मैंने तो अच्छा है बुलंदियों का हर एक स्तर को नापा। तो वो बात क्या करे ना पगड़ी साफा करते तो मैं बधाई क्यों दे रही हूँ मैं बता दूं। देखो अब पिछला हफ्ता अपना कन कुण आयो थे बेगम बतूल साहब आई, तो माने एक पुरस्कार मिलियो राजस्थान गौरव। हाँ, आपा बात भी करया। हाँ। अब देखो मैं सिर्फ बकरी तो सिर्फ झांकी है, असली बात तो बार बाकी है। वो राजस्थान गौरव की शुरुआत कौन करियो राजस्थान में, बताओ तो आप करिया साहब। तो आप बहुत बड़ी बात है और अब माकताई भी बड़ो सौभाग्य की बात है। तो सर आज जो पूरा जीवन है भैया तो थे आज अलबेलो राजस्थान पे आया हो और अलबेली मुलाकात हो बड़ी है अपनी, लेकिन बी का बावजूद सर सहसु पहला था सो जानबो चाहवा ई मंच पे पधारबा से पहले वो किया करे ना कि अपना जीवन री अगर आपा बात करा तो प्रथम अध्याय जिन्हें बचपन किया करे। और बचपन के तो एक बड़ो शायर का ही किया करे जी बेफिक्र बचपन, बेबाक बचपन, शरारत का पर्याय बचपन। क्या बात है? तो सहसु पहले था वही जानबो चाहवा कि बचपनों किया रियो था को और आज सोच किया मतलब अति प्रज्वलित हुई था मस्तिष्क में कि आज एक समाज सेवी का रूप था की पहचान। अजय भाई मैं जयपुर में पैदा हुई हूँ और जयपुर में स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करी मारी। और सबसे बड़ी बात कि हमारा गुरु है कि मास्टर राम सर अंत्यानी उपरासी, वे फ्रीडम फाइटर रहा। अरे वाह। और वह मैंने बोलिया एक दिन कि जीवन में राजनीति खूब कर जो भाया, लेकिन सामाजिक जीवन जरूरी है।
बहुत जरूरी है। इन भावना के साथ माँ की संस्था बनाई, संस्कृति युवा संस्था, आज से 30 वर्ष पहले। और सोच यही कि राजस्थान की को जो कल्चर है माँ को वह दुनिया में जाने लो और उन्हें पहचाने और उनके बारे में बात करें। इस भावना के साथ मैं ये संगठन बने हूँ और आज पूरी दुनिया में 70 देशों में संस्कृति युवा संस्था की ब्रांचेज हैं। वाह। और ज़्यादातर जो संस्कृति युवा संस्था के पदाधिकारी है पूरी दुनिया में, प्रयास करूं कि राजस्थान के लोगों ने ज़्यादा जिम्मेवारी दूं, क्योंकि राजस्थान के लोग जहाँ भी जाऊँला अपने राजस्थान का नाम ऊँचा करेला। और सबसे बड़ी बात मारो ही सोच है कि राजस्थान के लोग खुला दिल का हुआ है, जी की भी मदद करे पूरी दिल से करे, जो बात करे वह दिल से करे, लड़ना हुआ तो लड़ाई भी दिल से करे। तो राजस्थान के लोगों का काम जोरदार है। राणा प्रताप का वंशज जैसा। जी। तो इस भावना के साथ में ये संस्था चालू हुई और 30 साल में मैंने बहुत लंबा सफर ही संस्था के माध्यम से तय करवा का अवसर मिलियो। मैं भगवान ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि मैंने इस योग्य बनाया कि संस्कृति के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। और 3 ऑब्जेक्टिव में रखे मैं कि लोग फिटनेस के प्रति अवेयर हो, क्योंकि जब तक अपना फिट कौन रहा है, अपने पहला सुख निरोगी काया, बिल्कुल, दूसरा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख तो निरोगी काया है। तो इन ताई एक मैराथन स्टार्ट करी जयपुर मैराथन के ताई और दुनिया भर का लोग इस मैराथन में आवे है और 16 साल की एक लंबी यात्रा मैराथन के माध्यम से अपनी होगी। एक हंसो जयपुर के नाम से कभी सम्मेलन नहीं करा करें आप कि लोग जब तक हंसला को नहीं तब तक जिंदगी में आगे बढ़ेला को नहीं। तो ये माँ को दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं। एक गरीब बच्चा ने स्कॉलरशिप की व्यवस्था संगठन के माध्यम से करा, जो बच्चों 75% ले रहा है, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था फीस की व्यवस्था नहीं हो पाए, उनकी फीस की व्यवस्था करा। एक तय करियो कि जो लोग अच्छा काम करें वह ने एक को पदवी दी जाए और वह पदवी इन बात की गोतक हो कि वह अपना काम ने अच्छे से करके और समाज के सामने नए उदाहरण पेश कर रहा है। इस बात के तहत मैंने राजस्थान गौरव को एक अलंकरण देना चालू किया है और इस तरह ही एक विदेश में भारत गौरव के नाम से एक अलंकरण चालू किया। भारत गौरव है जो देश को नाम विदेश में रोशन कर रहा है और राजस्थान गौरव जो राजस्थान को नाम राजस्थान में देश में गौरव बढ़ा रहा है। ये कार्यक्रम में वहाँ को 30 साल से लगातार चल रहे है। राजस्थान की बहुत सारी प्रतिभा देश विदेश में काम कर रही हैं, वहाँ को सिलेक्शन कर एक बाकायदा जूरी बना रखी है मैं, वो जूरी नाम सजेस्ट करे, वहाँ ने राजस्थान गौरव को अलंकरण दिया करें। और जब बेगम बतुल जी की बात कर रही हो वो राजस्थान गौरव भी रही, भारत गौरव भी रही और पद्मश्री भी ली। सबसे बड़ी बात अजर भाई इनमें वनिता जी की लोगों ने एक प्रोत्साहन मिले कि मैं जो काम कर रही हूँ उन्हें एक अलग पहचान मिल रही है। एक दिन बहुत बड़े मेरे पॉलिटिशियन हमारे से बोली हो कितने फायदा कहे हुए, उनका मन ये फायदा हुआ कि जब उनका कार्यक्रम उनकी जो पहचान है उन्हें एक बड़ा मंच पे लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो सम्मान मिले तो 2 मिनट की मुस्कान उनके चेहरे पे आया हुआ है। अब वो कहे कि हमारे काम ने आज एक रिकॉग्निशन मिली हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ की जो दुआएं मिले वो सबसे बड़ी दुआएं हुई। और सच्ची दिल से दी गई दुआ में तो बड़ा असर हुआ है, बड़ी बरकत मानी जावे। और सबसे बड़ी बात बाकी लोगों ने भी एक लागे कि भाई यू काम अच्छो कियो तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म मिलो तो बाकी लोग उनसे प्रेरणा ले हुए। बिल्कुल। कत्ती खूबसूरत सोच है, कत्ती चौकी सोच है जी कि कदे भी आपा कोई अच्छो काम करबो चाहो ना तो सहसु बढ़िया है कि भी की शुरुआत यहाँ को नहीं देखा कि पड़ोसी कर सी, आपा खुद करा, आपा करा। और जो सर बता रहे हैं ना वही बात होगी भैया, मैं ही क्यों, मैं क्यों नहीं। ये मंच पे अच्छी अच्छी शख्सियत आई है। तो अलबेला राजस्थान का तो अत्ता रंग है और एक एक रंग पर अपन विस्तार से चर्चा भी करला, लेकिन बासु पहली आपा आजरी खास बात तो सुना कि कहीं छे जब है मुलाकात खास तो फिर कल्याण आजरी खास बात आओ पहले आजरी खास बात कहीं है देखा आपा और दर्शकों ने भी दिखावा। नौसेना अधिकारी और यॉट्समैन 2013 में एकल बिना रुके दुनिया की परिक्रमा पूरी करने वाले पहले भारतीय बनने के लिए जाने जाते हैं। 2008 भारतीय गुरु महेश योगी का निधन 5 फरवरी 2008 को हुआ, जो कि ट्रांसजेंडर मेडिटेशन तकनीक विकसित करने और एक 1990 भारतीय संगीतकार और बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले गायक और गीतकार अनमोल मलिक का जन्म 5 फरवरी 1990 को हुआ था। तो आप 5 फरवरी से जुड़ा हुआ ये इतिहास है। 1976 बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने वाले भारतीय फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन का जन्म भी 5 फरवरी 1976 को हुआ था, जिनके बाद डेफिनेटली मुझे लगता है कि 1936 भारतीय कवि और कन्नड़ भाषा के लेखक के एस निसार अहमद का जन्म भी 5 फरवरी 1936 को हुआ था।
तो ये 5 फरवरी की से जुड़ा हुआ जो इतिहास है बहुत गहरा है। 1949 बॉलीवुड में अपने काम के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व भारतीय अभिनेता राज किरण का जन्म 5 फरवरी 1949 को हुआ था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार का जन्म 5 फरवरी 1990 को हुआ था। आहा, स्विंग स्टार हमारे भुवनेश्वर कुमार। बिल्कुल। और 2014 भारतीय भजन गायिका ज्योतिका रॉय का निधन भी 5 फरवरी 2014 को हुआ, जिन्होंने 200 से अधिक हिंदी और 100 से अधिक बंगाली गीत दिए। बिल्कुल, अलबेलो राजस्थान की तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि। 1999 भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी की भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना इंद्राणी रहमान का निधन 5 फरवरी 1999 को हुआ। 2010 भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता सुजीत कुमार का निधन 5 फरवरी 2010 को हुआ। और इन सबको अलबेलो राजस्थान के इस मंच से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो जीवन है सर, कोई जन्म लियो, कोई मरण करो, और मन यहाँ लागे कि एक पूरा सतत चक्र है जो चाल तो रिया करे, लेकिन ई बीच वो क्या करे ना कि जन्म से ले मृत्यु के बीच में वो जो जीवन है ना, वो एक फिल्म को एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है जी, अगर थे क्यों तो मैं सुनाऊं कि 100 साल जीने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि 100 साल की उम्र पूरी की जाए, ज़रूरी ये है कि एक दिन ऐसा काम कर दिया जाए कि दुनिया आपको 100 साल तक याद क्या रखे। बात है। राउडी राठौड़, अक्षय कुमार साहब ने जब ये डायलॉग कहा तो हो सकता है किसी भी लहजे में कह दिया हो, लेकिन एक बड़ी हकीकत है किसी की ज़िंदगी की। और आज आपकी सागे जो शख्सियत है ना, माँ की जीवन को भी वही सार है कि अपना जीवन कमाए कुछ ना कुछ अशोक करता रहो जी का माध्यम से कोई और को भलो भी हो सके और सागे सागे एक वक्त संतुष्टि ब मिल सके। और भी जो बताया ना बार वो जो चेहरा पे जो मुस्कान आ जावे, लंदन का सेंट्रल म्यूजियम में जब वो खड़ा और वो पुरस्कृत कराया करे, अलंकरण वो मिला करे, तो बी के पाछे वो जो चेहरा पे मुस्कान है ना, वो भी अवार्ड से भी बड़ी बन जाओ जी। तो देखो कितनी खूबसूरत बात है। तो सर अब सह सो पहले था ओ जानबो चाहवा जिया थे बताया कि शुरुआती दौर में समाज के प्रति एक जो जिम्मेवारी है बी को एहसास था ना उबल लागो, लेकिन एक छात्र होबा के नाते जिया एक वो किया कराए ना आपा जिया मैं कह भी रही हूँ था ना कि बचपन से जब थोड़ा सा आपा ऊपर उठा और थोड़ी जिम्मेदारी को एहसास भी करा सर, खुद का मन में भी तो कुछ चाल तो बोलो जी टाइम पे कि आपन ने कहीं अशो करना चाहे जाए, तो शुरुआती लक्ष्य का ही रियो था को जीवन में भाई ओ मन बढ़ना है, ओ काम करना है, कहीं बचपन पीछे छूटियो जब युवा हुआ तो देखो अनिता जी सबसे बड़ी बात यह रही कि हमारा सब्जेक्ट हो साइंस, बीएससी की महाराजा कॉलेज से, उन टाइम मन हो कि डॉक्टर बना, डॉक्टर बने और पहला अटेम्प्ट में पीएमटी क्लियर भी कर लिया, लेकिन पता नहीं कहीं ये हो कि वो स्थितियाँ कौन बनी और वो डाइवर्जन हो गया तो एलएलबी कर ली, तो मन हुए कि वकालत करा, तो उन टाइम ही मन में आती डॉक्टर बना तो चिकित्सा कर लोगों की सेवा करा, वकालत करा तो वकील बन सेवा कर सका, पर भगवान ने अलग चीज़ मंजूर हो कि मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में लगाना हो तो राजनीतिक क्षेत्र में मैंने कार्य करवा का अवसर मिल गो। और हमारा मानना है कि भी क्षेत्र में काम करो, दिल से करो, मेहनत से करो और सही सोच के साथ करो तो आपने भगवान ऊपर वाले साथ देवे। बिल्कुल, सेवा भाव को अगर मन में लगन है तो फिर रास्ता तो खुद ही बन जावे। चाहे आप छोटो काम करा चाहे बड़ा काम करा, लेकिन उन्हें मन से करा और उनके प्रति पूरा डिवोशन हो कि मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट से बेस्ट कर सकूँ, 100% दे सकूँ, तो वह सबसे बड़ी बात है। पर सर एक संस्मरण भी ये था कि जो मन घटे से तो जानकारी प्राप्त हुई कि दूसरा को मर्म या दूसरा को दर्द समझवा के ताई आपना को जो आपनो मनुष्य के दिल है ना वो बड़ो बहुत बड़ो होना चाहिए। और सर अशो एक संस्मरण मने तो याद आ रहा है और मैं थोड़ो से इशारो कर भी के बात थे ही बता जो इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस वाली बात ही बात है सत्ता का माध्यम। एक जोरदार घटना हुई अनिता जी कि मैं दिल्ली से ट्रेन से आ रही हूँ एक दिन, हमारी ट्रेन थोड़ी लेट होगी तो मैं सोचा ड्राइवर ने कौन बुलावा, खुद ही आपा को रिक्शा उक्शा कर घर चला। हमारा घर वहाँ से रेलवे स्टेशन लगभग 2 किलोमीटर दूरी है, तो रिक्शा एक बुजुर्ग से आदमी से मैंने कहा इन्हें बात कर लिया आप, ये बात बता रहा हूँ 20-22 साल पुरानी बात हो। तो मैं देखो वो आदमी बहुत बुजुर्ग है, वो रिक्शा तो चला रहे है, तो मुझे लगा इन्हें तो हमारा बैग तो घूम रख दियो, मैं उनके साथ पैदल पैदल चल रहा हूँ ताकि बीच पर वजन ना पड़े। देखो कितनी बड़ी बात है। मैं पूछा मैंने इतना बुजुर्ग आदमी होते हैं, नाम कहाँ है, तले जुगल किशोर शर्मा। मैंने कहा पंडित जी महाराज थे ब्राह्मण और रिक्शा चला रहे हो कहीं कारण है, बोला साहब बच्चा की फीस की व्यवस्था करनी है मैंने, तो मैंने कहा रात में रिक्शा चला रहा पैसे की फीस की व्यवस्था कहीं हो गए, तो मैं दिन में तो फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ तो 700 रुपये मुझे मिले और 300-400 रुपये रात में रिक्शा चला में, तो वो 700 रुपये में तो घर को खर्चो चलाऊँ और 300-400 रुपये जो वो आवे वहाँ से वो फीस की बच्चे की इकट्ठा कर रहा हूँ, 3-4 महीने पैसा इकट्ठा हमारे पास हो जाऊला और हमारे बच्चे की 35,000 की मैंने फीस जमा करानी है। तो मैंने लगा आदमी बड़े परेशान है और फिर बात करते करते वो रोआ लग गया। और 20-22 साल पहले की घटना है, 35,000 रुपये की बहुत बड़ी कीमत हुई। बड़ी कीमत हुई। बिल्कुल।
हमारा जो घर आ गया तो हमारा मन हुए कि इनकी कहीं मदद करें आप। हाँ, तो मैंने कहा थे मेरे पास 9 बजे आ जाओ, बार तो मैं जाकर सोऊंगा हाँ, और सुबह 9 बजे आओ, मैं किन्हीं कहीं से की व्यवस्था करूँगा। हाँ, वो तो ठीक 9 बजे घर आगा हाँ, आगा तो मैंने हमारी पत्नी ने बोलियो कि मैंने कहा वो कुछ पैसे वैसे की ज़रूरत है, तो बोला किस बात के लिए, मैंने किसी का बच्चे की फ़ीस की व्यवस्था करनी है, हाँ, बोले अपनी खुद बच्चे की फ़ीस जानी है परसों, हाँ, तो वो तो मैंने उसके 10,000 रुपये रखे मैंने कहा नहीं तू एक बार नीचे भेज मेरे पास। हाँ, 10,000 भेज दिए। तो चलो मैं सोचो 10,000 में तो काम कौन चला है, जरूरत तो 35,000 35,000 की व्यवस्था है। और मैंने कहा तो इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम पूछो, मैं हाँ, नाम पूछो, मैंने एक रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर रहा जी, वहाँ ने मैं फ़ोन करो, मैंने कहा भाई साहब ऐसा ऐसे एक आदमी बच्चा है और इसकी फ़ीस की व्यवस्था करनी है। तो बोला कि एक काम करो, मैंने कहा 10,000 तो मैं दे रही हूँ, मैंने 25,000 रुपये की व्यवस्था 2-4 लोगों से कह एक बार मदद कर दियो कि हाँ, बोला किन्हें कहवा की जरूरत को नहीं, हमारा भेज दो, और 10,000 देवा की जरूरत भी को नहीं, मैं व्यवस्था कर दूंगा। क्या वाह बात वाह 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 साहब। तो मुझे लगो कि आदमी कितना बड़ा मन का है। हाँ, उन घटना के बाद मैं बात नहीं भूल गया। हाँ, 4-5 साल बाद में मेरे पास फ़ोन आया एक दिन कि हमेशा राजस्थान गौरव को प्रोग्राम कराओ, मैंने बुलाओ को नहीं, हाँ, तो एक बार मैं आवाऊँ चाहूँ, मुझे लगा वो राजस्थान गौरव अवार्ड चाहे हाँ, इन टाइम मैंने फ़ोन किया है, किया, तो मैं कहा वो तो जूरी तय करे भाई साहब, इसलिए जूरी नहीं, मैं तो कार्यक्रम में हर 2 मिनट बोलना चाहूँ, मैंने अवार्ड को नहीं चाहे, मैं तो खाली ये चाहूँ कि हमारी बात कह दूँ। जी, मैंने पधारो, तो मंच पर आया, 3 बच्चा ने ले रहा आया, बोला कि आज से कोई 5 साल पहले या 4 साल पहले सुरेश जी को फ़ोन आयो और एक बच्चा की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फ़ीस जमा कराओ ताई 35,000 रुपये की व्यवस्था तई कया। मैंने अच्छे लोगों की गरीब परिवार को बच्चा है, यहाँ के 3 बच्चा, हाँ तीनों ने मैं पढ़ाई की व्यवस्था करी, एक बच्चा इंजीनियर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक एडवोकेट है। वाह, इतना मन ने शांति नहीं मिली कि यार ये कितना अच्छा काम होगा, हाँ, खाली एक फ़ोन करवा से यहाँ की सबकी व्यवस्था बैठ गई। तो मैं उस दिन संकल्प ले लियो कि आप जो गरीब बच्चा 75% से कम है, ज़्यादा है, पढ़ाई में नंबर लावे और पढ़ाई की व्यवस्था फीस की तरह कौन हो पाए, उनकी मदद करनी है। वाह, तो और इनके ताई कुछ चंदा इकट्ठा कौन करा। राजस्थान गौरव का कार्यक्रम मंच पे मैं भाषण दूँ और एक ही बात कहूँ कि भाई था से एक ही बात मांगूंगा मैं, एक बच्चा की फीस की व्यवस्था था नहीं करनी है, और वो ओपन कहूँगा और एक बार कहूँगा, दोबारा कौन कहूँ, क्योंकि एक बार में या तो मना कर दीजिए या हाँ कर दीजिए। तो भगवान का आशीर्वाद रहे और अब तक जितना बच्चा के मैं कहे हो और भगवान ने खूब कृपा करी, कई बच्चा डॉक्टर बन गया, कई इंजीनियर बन गया, कई RS बन गया, कई IAS बन गया। तो एक लंबी यात्रा इनमें रही और मैंने संतुष्टि मिले। कई बच्चा कहे कि हमारी कॉपी किताब की व्यवस्था करी थे, कोई कहीं हमारी फीस की व्यवस्था करी थे, तो मैंने संतुष्टि मिले। मैं कहीं माध्यम बन पाऊँ कि बच्चा के ताई, तो ये हमारा जीवन को सफल मानूं मैं। और लगभग 3,000 बच्चा हर वर्ष लगभग 3,000 आपको तो मतलब ये आने जिया गोद ही ले मिलिया हो जी भगवान करे मैं तो कहीं करूं अभी बात था से जानबो चाहवा ई वजह से ही फिर शुरुआत वो शुरुआत चालू हो गई, रात पालन पोषण शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था जो आप तो जब बच्चा कई आम से क्योंकि अता साल होगा कई बार तो अजर भाई यही भी हो कोई बच्चों RS बन गो, तो मैंने उन्हें कहा कि एक बच्चे की व्यवस्था करनी है, वैसे 10 की व्यवस्था करूँगा भेज दो। तो वो अच्छी लगे कि भाई जो आज सक्षम बन गया वो दूसरे लोगों की ज्यादा मदद कर पाएगा। आपकी बात में याद रखे बिल्कुल। जी मैं छोटो सा हो ना तो दूरदर्शन पे देखतो आज मैंने समझ में आ रहा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ई की हकीकत का है, ई की हकीकत ये आई है। जदी तो कहवे ना भाई कि परोपकार एक ऐसा पुण्य है जिससे उस आनंद की अनुभूति होती है जो कभी कभी हमें मिल पाता है। आनंद के यूं तो अनेक रूप हैं, लेकिन विपत्ति में फंसे किसी इंसान की मदद करने का जो सौभाग्य है ना वो विरलों को ही मिलता है। मिलता है तो वो मौका चूकना नहीं चाहिए। वाह 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 सर। तो जब बच्चा जो जाने था जाको ते हाथ थामो और वह पाछे थे बता रहे हो कोई RS बन जावे, कोई बड़ा पद पे आसीन हो जावे, कोई अपना मतलब काबिलियत तो ही इलिए थे माँ की मदद करो, और वह काबिल लोग जब एक्चुअली एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे पहुंच जावे 20 से बड़ी संतुष्टि को तो वो अपना जैसा लोगों की फिर मदद करे तो या चेन अगर चलती रहे। सबसे बड़ी बात यही अच्छाई की कड़ी है, भगवान देवलो हूं नहीं जो उन्हें पचा सके, उन्हें वापस छीन लो। तो लोगों ने बांटो, प्यार बांटो, पैसा बांटो, जो था के पास है वो दो, डिलीवरी करो। कुछ जरूरी थोड़ी पैसे पैसा से काम होवे, प्यार मोहब्बत भी करो, सम्मान दो, इनमें बड़ी बात है। हाँ, एक तहत जो 2001-2 में जब राजस्थान आपनो अकाल की स्थिति से थोड़ा जूझ रहे हो, जब भी आप एक मुहिम चलाया, एक उन टाइम राजस्थान का गवर्नर रहा अंशुमान सिंह जी। जी हमारी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, तो वो बोले कि राजस्थान में अकाल ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो 10, 20, 50 साल के संपर्क लोगों ने कहो कि राज्यपाल राहत कोष में मदद करे।
तो मैंने कहा वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि अकाल पड़ रही है, गेहूँ की दिक्कत है। तो जहाँ के पास ज़्यादा गेहूँ है वहाँ से थोड़ा थोड़ा ले ले लोगों ने बांटा। तो राजस्थान में एक अभियान चालू किया है मैं, अकाल का इलाज एक मुट्ठी अनाज। वाह। और उनका एक प्लास्टिक की थैलियाँ छपाई, उन थैली का वजन लगभग 4-5 किलो के रखे और तय किया कि स्कूल कॉलेज में बच्चा ने जा रिक्वेस्ट कर लेना कि अपने घर से एक मुट्ठी अनाज लेके आए। तो कोई भी बच्चा अजहर भाई एक मुट्ठी अनाज लेके नहीं आया, कोई 2 किलो, कोई 3 किलो, कोई 1 किलो गेहूँ लेके आया। उस पूरे को हमने 10,000 बोरी गेहूँ इकट्ठा करके माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा गांव-गांव बंटवाया। तो मैंने संतुष्टि रही माने कि एक अच्छो काम में हाथ थोड़ा सा मैं भी आहुति दे पाया। वाह। और जीजी इसे खूबसूरत बात कहीं हो सके है कि कदे कदे आपने लागे ना कि आपने तो कहीं लागियो ही को नहीं और सामला को कोई को काम बन गो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सके। और भाया देखा तो भैया तो रात ने जब चौकीदार वो पहरो देवे है तो कहवे है जागते रहो पर आपना सुरेश जी कहवे है भागते रहो। अरे भागवा की बात पे मने भी याद आ रही है और विश्व रिकॉर्ड बना दियो। जयपुर मैराथन जी की बात शुरुआत में थे बताई भी और लगभग 15 संस्करण अब तक हो चुके हैं अभी का। और 80,000 लोग रिया 2023 वाली जयपुर मैराथन में। और कमाल जद होगो जब 1 लाख लोग लगभग जिसमें इंटरनेशनल दावक भी रिया 2024 2025 में ईसा ली। वाह वाह 2 फरवरी 2025। तो सर अब रिसेंटली जयपुर मैराथन भी कराई। और सबसे बड़ी बात यह रही कि दिल्ली दौड़च है। देखो सर तो जल की भी है, पूरी टीम आगे है, पूरी टीम आगे है। और सर था से वही जानबो चाहवा अब तो बड़ो ये आयोजन है जिथे बताया कि इको पहली बात तो और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी इको हरी झंडी दिखाकर लोगों ने जो है पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी पधारिया, इस बार ही पधारिया, इनके पहले गवर्नर साहब कलराज मिश्र जी पधारिया। और सबसे बड़ी बात युवाओं में इतना जोश अपने फिटनेस के प्रति। तो दिल्ली दौड़च है, मुंबई दौड़े छे तो जयपुर पीछे क्यों रहे? पर सर ओ बीज कठे आयो जो आज अतो घनो वृक्ष बन गो। मैं हमारा छोटो भाई है मुकेश और ये अनूप बर्तिया जी वर्ल्ड ट्रेड पार्क का चेयरमैन। तो बैठ एक दिन योजना बनाई कि जयपुर ने भी दौड़वा के तय तैयार करा। और मन में ये भावना है कि मैराथन जयपुर की हो तो वो पूरे विश्व में चर्चा हो। तो पहली मैराथन 24 जनवरी 2010 ने की और सलमान खान उस टाइम बड़ा स्टार, बड़ा नाम, बिल्कुल अक्षय कुमार। वाह 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 वाह। तो सलमान खान ने पहली बार मैं रिक्वेस्ट करी थे जयपुर की मैराथन में पधारो। बिना कहा उन टाइम मंत्री रही, हमने ले रही। और जयपुर मैराथन में उन टाइम 35,000 लोग दौड़वाने आया। पहली मैराथन में 35,000 लोगों का वो बहुत बड़ी बात है। मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करूँ तो मालूम है 5,000 आदमी इकट्ठा करवाऊँ जोर आ जावे। पहले गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था करो, फिर भोजन की व्यवस्था करो और उसके बाद भी गारंटी को नहीं 5,000 आ जाओ वाला 35,000 में दौड़वाना आगा। तो मना अच्छा लगो कि लोगों ने फिटनेस के प्रति अवेयरनेस आई। कुछ टीवी चैनल वाला अखबार वाले बोला कि सलमान खान के चक्कर में ये मीडिया तो मैं तय किया कि अगली बार सलमान खान ने कौन बुलावा। लेकिन जैसे जैसे मैराथन को रजिस्ट्रेशन करना चालू किए हो तो संख्या लगातार बढ़वा लगी। तो 40,000 की संख्या होगी तो सलमान भाई से फिर दोबारा बात हुई, दोबारा फिर मैराथन में आया। अब की बार उल्टो होगो, पहले लोग आया फिर सलमान खान साहब आया। अरे वाह बहुत बड़ी बात है। एक लंबी यात्रा चली और कदे अक्षय कुमार मैराथन में भाग लेवाने आयो, फरहान अख्तर, कंगना रनौत और सब सेलिब्रिटी एक ही बात आके है कि जयपुर आर माने मजो आयो। क्योंकि मुंबई की मैराथन में बहुत जावे लेकिन वहाँ जो मजो जयपुर को राजस्थान का है। जो सबसे बड़ी बात अजय भाई हमारा जो ट्रैक है जेएलएन मार्ग का ट्रैक बेस्ट ट्रैक माना जाता है, वर्ल्ड माना जाता है। बिल्कुल सर। यहाँ की जो अपनी मैराथन की जो ये मानी जाती है कि इंटरनेशनल मापदंड पे सबसे बेहतरीन मैराथन जयपुर की मैराथन होती है और इसीलिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इस साल 25 देशा का धावक मैराथन में भाग लेवा आया। और पहले कहीं हो सो कि सारा पीछा जीत लिया था केन्या इथियोपिया वाला। तो मैं तय किया कि राजस्थान की कैटेगरी अलग, भारत की कैटेगरी अलग, फॉरेन कैटेगरी अलग। ठीक है बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा पीछा राजस्थान के साथ न्याय हो जावे। वही चाहिए अपने अलबेलो राजस्थान की अलबेली बात सही बात। आज मैराथन में 16 साल को सफर होगो और पहले तो लोगों ने रिक्वेस्ट कर दौड़ाने की प्लानिंग कराया था। आज लोग स्वतः स्फूर्त खुद आवे कि मैं आऊँगा 42 किलोमीटर दौड़ूंगा, 21 किलोमीटर दौड़ूंगा, 10, 5, 6 लेकिन आऊँगा जरूर। वाह। और ये भावना बहुत अच्छी भावना है कि हम सब लोग मिलके अपने शहर की सब प्यार दिखाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जया आप बात करिए पहला सुख निरोगी का है
भाई शरीर और स्वास्थ्य सबसे पहली है और बाकी सारा सुख उनके पीछे पाछे ही आ हमारा जाएगा। खुद को वजन अजर भाई 110 किलो हो और अनिता जी देखे रहे मैंने पहले तो 110 किलो को आदमी दौड़ चल में मुश्किल हो जाए। मुश्किल हो जावे। एक दिन अक्षय कुमार महाराज मैराथन में आया, उन्हें पब्लिकली कह दिया कि पंडित जी ऑर्गेनाइजर है, इनकी खुद की स्थिति क्या हो रही है। तो मैं खुद भी तय किया कि हमारा वजन कम करना है। तो 3 महीने में 25 किलो वजन कम किया। अरे बाबा रे। हाँ। तो एक आनंद भी आयो और आज मैं खुद भी वॉक करूँ हूँ, दौड़ लगा हूँ और हमारा ये कहवा है कि आदमी सबसे पहले अपने आप से प्यार करे। हाँ। जो खुद ठीक रहो तो दुनिया की मदद कर पाओगे ना। जी तो प्रधानमंत्री जी भी कहीं किया करे है कि फिट होगा इंडिया तभी तो हिट होगा इंडिया। तो फिट इंडिया हिट इंडिया जो मुहिम है। और सबसे बड़ी बात मोदी जी ने दिखायो है। हाँ। बाकी प्रधानमंत्री सबको समान आपा करा बिल्कुल, लेकिन मोदी जी ने जो कहो वो करके दिखायो। आज इतनी उम्र के बाद भी वहाँ की एनर्जी हमारे जवान बच्चों ज़्यादा है। सुबह 4 बजे डेली उठे, योगा प्राणायाम वॉक सब करे हैं और रात में 11-12-1 बजे तक रोज काम करे हैं। बिल्कुल। यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी हमारे बहुत नजदीक बड़ा भाई की तरह हैं। वहाँ को वर्किंग कितने हुई है। जिस दिन मैराथन ही वो दिन दिल्ली से चुनाव की मीटिंग खत्म कर 12:30 बजे जयपुर आया और सुबह 6 बजे तैयार और मैराथन में तैयार और 8 से कैमरी गया और 8 बाद दिल्ली गया। तो लगातार दौड़ो। राजनीतिक जीवन में देखे तो बड़ी बड़ी बातें हैं बिल्कुल, लेकिन खुद जब फिट नहीं रहोला तो कहीं मदद कर पाओगे किसी की। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री महोदय खुद भी फिट है, प्रधानमंत्री फिट है, तो हम क्यों फिट नहीं रहे? उससे ज्यादा काम तो हमारे पास नहीं है ना। हम अपने आप को 1 घंटा जरूर दें, ये हमको तय करना चाहिए। अच्छा सर, जब भी बात हुआ करे स्वस्थ भारत की, बिकॉज आगे अपना आप जहन में आवे स्वच्छ भारत और भी स्वच्छता के टाइम भी था कि बहुत पहल भी कराया है। देखो सबसे बड़ी बात कि अपनो घर अपनो परिवार स्वच्छ रहे तो अपने मन में प्रफुल्लता रहे। बिल्कुल। आज अपन चाला रहो रोड पर कचरा दिखे या अपन खुद ही उठा कचरा डाल दिया वहाँ। अपन विदेशों में जावा तो कहीं करा ये कचरा को आइसक्रीम खाई उनको रैपर ने उठा अपनी जेब में डाल लिया और जड़े मिले वो डस्टबिन में बटे डाले। तो अपने शहर में उठा बाहर क्यों डाल दिया भाई? तो ये अवेयरनेस की जरूरत है। और जब तक लोगों में ये भावना को ना ले कि हमारा शहर है, इनसे मैं प्यार करूँ, जैसे अपने घर में सफाई रखा बाहर भी सफाई रखा। अब सारा कचरा उठा घर के बाहर डाल दिया तो वहाँ बटे को वास्तु खराब होगो। हाँ। एक जो स्वच्छता की बात आप करिया, स्वास्थ्य की बातें करिया, तो मैं तो वो पूछबो चाहूँ कि दौड़बो और खुश रहबो। जो आदमी अच्छा दौड़ेगा, एक्सरसाइज करेगा और खुश रहेगा अपनी जिंदगी में, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। वह दोनों काम आप करो। मैराथन में तो दौड़ाओ लोगों ने, एक हंसो जयपुर कभी सम्मेलन आप कराओ हो, वो कहीं है। देखो सबसे बड़ी बात कि दौड़ो जरूरी है तो हंसबो भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और जो मन प्रफुल्लित रखे वहाँ का जीवन सफल हो जावे। अपन किसी प्यार से मुस्कुरा 2 शब्द बात कर लिया तो खुद ने भी अच्छा लगे, दूसरा भी अच्छा लगे। तो हमारा ये मानना है कि आपा हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। दुख भी हो तो मन में तो दुख रखो लेकिन बाहर तो दिखाओ मत यार। तो ये भावना के साथ ये कवि सम्मेलन चालू किया। कुमार विश्वास, संजय झाला, शैलेश लोढ़ा जी, ऐसा बहुत सारा कवियाँ कार्यक्रम में आए हुए। 2-3 साल से जरूर कोविड के बाद ये कार्यक्रम बंद हो गो, वापस चालू कर ला। और हमारे तो मन बन रहे हो कि एक लाफ्टर शो चालू करा जयपुर में ही। मैं जरूर जाऊँ। आओ पक्को आओ और सब हंसाओ। भाया तू हंसाओ लो तो मैं हंसूली फिर। बिल्कुल। जी भाया की जोड़ी मिलती था सर। अच्छा सर, तो क्या करे ना कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोग हंसबो मुस्कुराबो भूल जावे, माथा पे शिकन आ जावे और थे एक वजह पैदा करो कि लोगों के चेहरे पे कम से कम मुस्कुराहट अब बहुत बड़ी बात है। तो सर हंसो जयपुर में बड़ी बड़ी जो शख्सियत शिरकत भी किया करे है, लेकिन सर पहली बार थे जब इन्हें ऑर्गेनाइज कराया, मुश्किल तो आई होली सर, सब कुछ आसान, क्योंकि सर तो ये सहजता के साथ बता रहा है जी हाँ 18 तक क्यों और 18 हो जाए। देखो क्योंकि अंडर प्रिविलेज है, यहाँ कह सका कि जहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी कोनी है वाने थे पढ़ाई का ताई तो प्रोत्साहन दिया और भी के पाछे पे पढ़ लिया, कोई RS बन गो, कोई IAS बन गो, कोई इंजीनियर बन गो, और बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा बता तो बड़ी सहजता के साथ रहो, लेकिन वो क्या करे ना कि चुनौतियां तो आया करे, मुश्किल तो हुआ है। बिल्कुल। कोई भी कार्यक्रम तय करा तो सबसे बड़ी व्यवस्था धन की, फिर टीम की, और फिर लोगों ने लानो तैयार करनो, तो आसान तो कोनी, लेकिन मन में कोई संकल्प ले लियो थे तो अपना भगवान था की मदद करे। और हमारा एक उर्दू शायर एक जोरदार चीज है, आवाज सुनो। अरे सर आवाज है बिल्कुल। हर खाक के पुतले को बनाया है फलक ने,
यकताई के इजार में सब अहले जमी है, हर एक को दावा है कि हम भी कोई चीज है, पर हमें ये नाज है कि हम कुछ भी नहीं। क्या बात हाय 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 हाय, क्या कहने सर। मानना है कि हमको ये तय कर लेना चाहिए कि हमको बनाया ऊपर वाले ने है, खा के पुतले हैं हम, मिट्टी में मिल जाएंगे, पर हमको प्रयास करना चाहिए कि जितना ज़्यादा डिलीवर कर सकें वो डिलीवर करना चाहिए। वाह 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 वाह। आप तो दुनिया में घूमिया, इंटरनेशनल लेवल पे जगह जगह गया, आपकी ये मुहिम कताई, पर आपने राजस्थान की जो कला संस्कृति है, अठे की माटी का जो रंग है, और आप दुनिया में जब घूमिया कहीं फर्क लाग्यो। और सर और सवाल भी था, सबसे बढ़िया बात अनिता जी, अपना जयपुर, अपना राजस्थान सबसे बढ़िया। हाँ। अपनी पोशाक, आपको काम करवा के तरीको, अपना खान पान सबसे बेहतर। मैं राजस्थानी हूँ, इतना ही बात कौन करियो। हर प्रकार का मिर्च मसाला अपना खावा में काम आवे। और थे देखा कोविड के टाइम पर राजस्थान के लोगों में भगवान की कृपा रही कि कोविड को असर कम रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपना मसाला चटपटा और सब चीज़ें चाला है। हाँ। तो ये से बचत रही माँ की। दूसरी बात, माँ को खान पान, माँ को रहन सहन, घर में रसोई में जावा तो हाथ दौड़ जावा, तो वो जो नियम कोविड के टाइम चलिया वो आप शुरू से करते आ रहे हैं, करता आ रहे हैं। बिल्कुल सही जूता ने बाहर खोल लो। हाँ। तो ये सब चीज़ें वहाँ के राजस्थान में है, और ये पूरी दुनिया में जब राजस्थान के लोग जावे तो वो सब चीज़ें वहाँ डिलीवर हुए, और लोगों ने देखे कि राजस्थान के लोग कहीं रहे। मैं राजस्थान की पगड़ी पहन कई जगह जाऊँ, कई बार देखो अजर भाई कि एयरपोर्ट गए हो और हमारी फ्लाइट कई बार ट्रैफिक में अटक गया, और मैं बस बोर्डिंग पास लिया और दौड़ जाना है, तो कोई राजस्थानी मिल जावे सिक्योरिटी वाला, तो सबसे पहले ले यार आगे, कई जगह फायदे मिले। राजस्थानी बाबा को राजस्थान रो ताज है वो तो। राजस्थान रो ताज है बिल्कुल। तो हमारे कहना है कि, और सब तरह की बचत है। ठंड में ये आराम करते हैं, गर्मी में पसीना सोख रहे हुए, और कोई लठ ले मारे तो वही बचाव भी हो जाए। तो राजस्थानी साफों को कवच को काम करे। सही बात है। और सर को जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो बतावा है कि हंसो जयपुर कत्तो सफल रियो है ना, अपना आप बहुत बड़ी कहानी है अभी। तो सर किया करे ना कि थे राजस्थान के बाहर जाओ, लेकिन थाका भीतर से राजस्थान कदे बाहर को नहीं जावे। वो एक तो पगड़ी ये बात की पहचान है, लेकिन बीके सागे सागे सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जब थे जिया युवा जो थाका साथी है माना जोड़वर को थे प्रयास करो, संस्कृति कर्मी होगा के नाते तो राजस्थान की संस्कृति ने भी ने प्रोत्साहन देवा को प्रयास करो। भारत गौरव एक जो सम्मान है, बी की बात में था से पूछ बचाऊं। देखो पूरी दुनिया में भारतीयों ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, और निश्चित रूप से वो भारत से जुड़ना चाहते भी हैं। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की कमी रहती है। वैसे मोदी जी ने आने के बाद में बहुत अच्छा काम किया, प्रवासी भारतीय दिवस को बहुत बड़े रूप में लागू कर दिया। मोदी जी जब भी विदेशों में जाते हैं तो भारत की जय जयकार करवाते हैं। तो एक मन में सपना आया कि कुछ ऐसा काम करें कि जो दुनिया के लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो। भारत का आदमी आज इजराइल में बैठा है, लंदन में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, वो कौन से राज्य से निकल के गया, उसने क्या काम किया किसी को मालूम नहीं। तो उसको एक पहचान देना, तो 15 लोग इंडियन और 15 NRI, एक मरणोपरांत व्यक्ति, ऐसे 31 लोगों का सिलेक्शन करते हैं। 2012 में एक कार्यक्रम चालू किया और लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में 8 बार कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। वाह वाह वाह। ये देश की पहली संस्था अपनी रही जिसने लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयोजन करना चालू किया, यूनाइटेड नेशन में करना चालू किया, अमेरिका के अंदर, फ्रांस की सीनेट में करना चालू किया। और कॉन्सेप्ट यही था कि भारतीय अपने आप को भारतीय माने और भारतीय होने पर गर्व महसूस करें। वाह 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 वाह। इन टाइम में भारत गौरव कहलावे। हाँ, भारत को गौरव जदी कहलावे। वो कहवे ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हर घर तिरंगा। फरार जो आप विश्व रिकॉर्ड बनाया, वो जो सुंदर एक अनुभूति हर भारतीय के दिल में हुई, बीके बारे में बीको विचार कहीं 22,878 लोगों ने तिरंगो बांटा और बीकस आगे लगभग 1 लाख लोग भी ध्वजारोहण भी तिरंगा ने फहराता है। बिल्कुल कहीं कि माँ को तिरंगो घर घर पहुंचे। इन तक बहुत सारा अभियान चलता रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात घर पे तिरंगा फहरावा कहीं उनका बहुत सारा नियम है। तो 2018 में हमारे मन में आई कि आप 15 अगस्त ने एक बार एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनावा, और रिकॉर्ड भी इन टाइम को बनावा कि हर घर में तिरंगो फहरावा। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो अभियान चालू किया जयपुर में, और घर घर गया, लोगों ने समझाया। 2-2.5 महीना घर घर जार छोटी मीटिंगा, 10 लोगों ने 20 लोगों ने समझाता कि तिरंगो कहीं फहरावा जावे, राष्ट्रगान कहीं गावा जावे, उनको नियम कहीं है, की टाइम फहराना है, की टाइम उतारना है, ये सब बातें लोगों ने समझा बताई। मैं पूरी प्लानिंग करिया और उनकी प्लानिंग करे, और
सबसे पहले लोगों ने घर घर तिरंगो पहुँचवायो, साथ में डंडो भी दियो और तिरंगो भी दियो जी ये थे घर में फहरावला, और इनकी फोटो खींच माने वीडियो बना भेजोला। बिल्कुल। तो आपने आश्चर्य हो कि जयपुर में 22,000 से ऊपर घरों में 1 लाख से अधिक लोगों ने ये कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, और ये कार्यक्रम अब लगातार चल रहा है। कि जो डंडो 15 अगस्त में फहरायो उन्हें वापस समेट कर रख लियो, 26 जनवरी ने फिर फहरायो, तो वो लगातार चल रहे हो रिकॉर्ड। अब तो स्थिति ये हो गई कि फिर उनको रिकॉर्ड बनाने के बाद में मैं तय किया कि उनकी फोटो ऊपर से करावा। तो आपने आज से तो अजर भाई, अनिता बहन जी, कि वो इतने शानदार फोटो बनी हो कि हर घर में तिरंगा फहराते कब तो खूबसूरत नजारा हो। वो किया भी तो करे जी कि देश प्रेम की यहाँ लागे जहाँ कोई पावन गंगा है, अब तो हर घर में फहराता हुआ और शान से लहराता तिरंगा है। क्या बात है। तो अच्छा सर, तो आपने अत्ता काम कर, आपने कत्ता सरप्राइज दिया, एक से एक काम भी दे दिया, आपा भी एक सरप्राइज दिया। चलो सर, था था एक सरप्राइज है, देखो का हो सके कोई है था को खास जो अपनी बात कर वो चाहता था, देखो कौन है। पंडित सुरेश मिश्रा पिछले 3 दशक से सामाजिक सरोकारों से गहराई के साथ में जुड़े हुए हैं। संस्कृति युवा संस्था के माध्यम से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विरासत को संजोए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का वर्ष पर्यंत आयोजन करते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आयोजन जयपुर मैराथन का भी है, जिसमें लाखों युवा एक साथ दौड़ते हैं। और अभी हाल ही में संपन्न 16वीं अंतर्राष्ट्रीय जयपुर मैराथन प्रतिस्पर्धा के दौरान 25 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया और इस आयोजन की भरपूर सराहना की। मैं सुरेश मिश्रा जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उन्हें अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वाह, क्या बात। गोविंद पारिक जी, गोविंद पारिक जी वहाँ के राजस्थान, ये डीडी राजस्थान का मन की निशान है। बिल्कुल है। धरती दोहरानी प्रोग्राम करता है, बहुत खूब करता है। सबसे बड़ी बात, गोविंद जी भारत गौरव का लगभग सभी प्रोग्रामों में लंदन, अमेरिका जा रहा है। वाह 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 वाह। संस्कृति की सारी गतिविधियां में पूरे टाइम साथ रहे। अजय ये बता भी रहा है कि संस्कृति युवा संस्था के माध्यम से जी तरीका से जो वो बीज जो है ना लोगों का मतलब मस्तिष्क में बो दे, वो बहुत जरूरी है कि लोग एक रहे, नेक रहे। अच्छा सर, एक बात और थे, फिटनेस की लगातार बात करो, मैराथन की बात करो, इस आगे से आगे मैं सबने बता भी दूं कि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट तो थे हो संस्कृति युवा संस्था का, लेकिन भी के आगे चेयरमैन हो राजस्थान रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन का भी। तो और जो मतलब अपने आप में ये दिखा करे ना कि खेल के प्रति भी था को रुझान पूरा। खेल के प्रति मेरा रुझान रही हो। बचपन में मैं चेस खेलियो, बास्केटबॉल खेलियो, और खेल वो जीवन में जरूरी है, बहुत जरूरी, चाहे हारा चाहे जीता, कहीं अपनी परफॉर्मेंस छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर खेल वो जरूरी है, भागीदारी जरूरी है। और जब तक भागीदारी को नहीं आवा माँ की तो फिर जीवन सूनापन हो जाओगे। आज बच्चा मोबाइल में लागे रहे, जब मैंने रग्बी को प्रपोजल आया हो कि थे उन्हें संभालो, तो 4 साल हो गए इन्हें। 4 साल में रग्बी राजस्थान की पूरा वर्ल्ड में माँ का राजस्थान का खिलाड़ी जावा लाग गया। रग्बी इंडिया ये बात ने मान गो कि राजस्थान का खिलाड़ी, सबसे बड़ी बात राजस्थान खिलाड़ियों की वृद्धि बड़ी हुआ है। समाज, जाट समाज का बच्चा, मीणा समाज का बच्चा, गुर्जर समाज का बच्चा, राजपूत समाज का बच्चा थोड़ा लंबा चौड़ा हुआ है। वो मैं कह दूं एक बात कि लोग होया करे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, आपा राजस्थानी घी पॉजिटिव। तो खान पान माँ को अच्छो है जी, तो माँ का बच्चा की ब्रीद अच्छी है। तो हमारा मानना है कि यहाँ का बच्चा ना तैयार करना तो ज्यादा अच्छा काम कर पाओला। पहली बार ये हुई कि 6 बच्चा आर्मी में सिलेक्शन हुआ रग्बी के माध्यम से। वाह 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 वाह। तो रग्बी का बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब तो स्कूल, कॉलेज, सरकार सभी जगह रग्बी कंपलसरी कर दी बच्चा ने तय। और आज राजस्थान रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन रग्बी इंडिया, और ना केवल रग्बी इंडिया, पूरे वर्ल्ड में छागी। क्या बात है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री जी भी तो कह रहे थे खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। परसों मुख्यमंत्री जी घोषणा करी है अपने प्रोग्राम में ही कि खेलो इंडिया ही बार राजस्थान में आओ। क्या बात है, देखो तो खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया, और अपने असली मकाम से मिलेगा इंडिया। आ सोच है अपनी। देखो खेल पत्रिका भी करूँ मैं तो सर ने बता वो जरूरी है। अच्छा सर, ये सागे सागे वो एक बात, स्वर्गीय एक अपना कॉमेडियन रिया राजू श्रीवास्तव जी मंच पे भी पधारिया, और एक बात कहता भी हमेशा हास्य के माध्यम से कहता है कि जो हंसे भी को घर बसे। तो हंसावा का ताई तो थे जयपुर हंसो का नाम से जो हंसो जयपुर प्रोग्राम थे कभी सम्मेलन करो, लेकिन बीका सागे सागे सामूहिक विवाह का जो आयोजन थे करो, और बीके पाचे की जो सोच है कि जो विवाह में
अनावश्यक रूप से लोग खर्चो कर दे हुए बिना थोड़ो घटाए हुए जावे और वहाँ का भविष्य पे वो खर्चो किए जावे। तो बहुत जो सोच है, और अब तक थे 30 से ज्यादा जो है सामूहिक विवाह को आयोजन थे कर चुका। आज सोच की आई सर था का देखो फिजूल खर्ची शादियां में बहुत हुआ है। बिल्कुल। और जो सामान्य परिवार का लोग है वो उधार लेकर भी शादी करे बच्चे की। बिल्कुल। और जो बड़ा घराना का लोग है बड़ी बड़ी शादियाँ कराए। कई परिवार ये हुआ है कि वहाँ के पास इतनी व्यवस्था भी कोने हुआ है कि वो गोड़ी बाजा की व्यवस्था कर पाए। तो मैं वहाँ को मन में बने हो कि जो गरीब बच्चा है, बच्चियाँ हैं, वहाँ के परिवार ने छोटी सी राहत दे पावा। दान दाता बहुत सारा मिल जावे, कोई सिलाई मशीन दे देवे, कोई बच्ची की कपड़ा की व्यवस्था कर देवे, कोई पलंग की व्यवस्था कर देवे, तो सारी व्यवस्था अपना आप कहीं ना कहीं से हो जावे। तो वहाँ ने सबने इकट्ठा कर और एक वही पहली बार जो सामूहिक विवाह किया वो 1995 में किया मैं। और उन टाइम सामूहिक विवाह को चलन भी कोने हो कम हुआ था, मतलब वो तो समाज का 2-4-5 प्रोग्राम हुआ लेकिन कम हुआ है। वो चालू हो और लोग दान दाता हर साल आवा लगा। और अब तो बहुत लंबा कार्यक्रम चलते चलते कई साल हो गए मैंने करता हुआ। और सबसे बड़ी बात सब सामूहिकता बने, छोटा बड़ा अमीर गरीब जाति बिरादरी सब मिक्स। लोग आपस में मिले एक दूसरे से। ऐसी का बच्चा बच्ची की शादी हुई है तो वनडे मामा ने बच्चा की बच्ची शादी हुई है। रीति रिवाज सबका एक जैसा हुआ है। मुस्लिम समाज को बच्चे बच्ची के निकाह भी करावा तो शादी भी करावा, फेरा भी करावा। तो एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। वो एक शेर की वजह है सर, बहुत बड़ी बात है जी। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, फिर ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा क्या बात है। तो सह ने एक स्तर पे लिया। अब बहुत ऊंची बहुत जरूरी है, श्रेष्ठ सोच में मानूं अपना में बहुत बड़ी बात है। तो सर जब इको सफल आयोजन होया करे वो भी संतुष्टि अपना आप में आ जावे। सबसे बड़ी बात जब लोगों की दुआ मिले कि हमारे बच्चे को ब्याह होगो, हमारे बच्चे को ब्याह होगो, पूरा परिवार आगो, तो बहुत मन में खुशी होवे। ऐसा लगे कि घर की बच्चे को ब्याह कर दिया। बिल्कुल सबसे बड़ा पुरस्कार वही हुआ है जब आत्मसंतुष्टि मिले। एक बात मैं पूछ बचाऊं कि भाई जो आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोगों के पास तो खुद के लिए ही टाइम कौन है, घर परिवार वाला के टाइम कौन है। इमें ही आप जो कराओ हो दिवाली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, लोगों ने जोड़कर एक जगह पर बुलाओ, सागे सबके साथ के बैठकर जो रोटी का दो गाछा खावे, जी में भी जो स्वाद होवे। 15-20 हजार लोग एक साथ लोग बिल्कुल आप बिल्कुल पक्की टक्की बात बता रही हूँ। 15-20 हजार लोग एक साथ 2009 में मैं तय किया कि दिवाली होली मिलन चालू करा संस्कृति के माध्यम से। और ये नहीं होली दिवाली ईद मिलन भी करते हैं हम। वाह 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 भाई। तो उसमें सोच यही थी कि सब लोग एक दूसरे से मिले। होली दिवाली आजकल परिवार के अलावा जावा कौन पाए यहाँ पर, और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा हुआ है कि मिलवा जावा तो 10 लोगों से मिलवा मुश्किल हो जावे। जब सब एक साथ मिले तो वहाँ को मजा लगा हुआ है, साथ बैठ जीवन कला। और ये प्रोग्राम है लंदन में भी चालू करे हुआ है होली मिलन दिवाली मिलन को, अमेरिका में भी चालू है संस्कृति के माध्यम से। तो कई जगह अलग अलग कंट्री में भी मैं होली दिवाली मिलन राजस्थान के लोगों को चालू करवा दिया मैं। तो अलग अलग फूलों का जो गुलदस्ता बनता है उसकी खुशबू देखो। अभी खुशबू की देखो एक शेर याद आ रही है अगर थे तो अरे बिल्कुल मैं मना भी करूँगी जो भी कह लो तू तभी कह मोहब्बत की मिट्टी इश्क का आसमान देखा है, किस्म किस्म के रंगों से सजा, किस्म किस्म के फूलों से सजा एक गुलिस्तान देखा है। अगली बार तो अजर भाई को बुलाना पड़ेगा मुझे शेर शायरी के प्रोग्राम बुलाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना सर कि किस्म किस्म के रंगों से सजा, किस्म किस्म के फूलों से सजा एक गुलिस्तान देखा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां पर बसता है प्यार, मैंने अपनी आंखों से ऐसा हिंदुस्तान देखा। क्या बात है। और आज हिंदुस्तान की सर आप बात करा तो वही असली हिंदुस्तान है। वो किया करे ना कि दिवाली पर मैं थाने मिठाई खिलाऊं, ईद पर थे हमारा गले लग जाओ, इससे बड़ी और काई बात है सर। ई का माध्यम से एक बात और जानना चाहूँ कि घर परिवार जो है बाने भी वक्त दे वो बहुत जरूरी है। और थे तो पूरी तरह से समाज यही कि समाज सेवी होगा के नाते समाज के लिए समर्पित हो चुका है। तो कुछ जो एक वो किया करे ना सर कि एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो सर आज श्रीमती जी ने भी एक संदेश दे दिया जाए। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हो अनिता जी। कल रात को मैं डूंगरपुर से आया हूँ और सुबह मैंने कह दिया कि मुझे 7 बजे निकलना है। ऐसी मेरी दिनचर्या लगभग रोज रहती है। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति था, कोई संसाधन में नहीं थे, पढ़ाई करते करते लव मैरिज हमारी हुई बेसिकली। तो शादी हो गई और शादी होने के तुरंत बाद 2 बच्चियां भी सामने आ गई। तो उस समय पत्नी का रोल उन्होंने जो निभाया, और सही बात है मुझे झेला तो मैं तो लगा हूँ पूरा टाइम समाज सेवा के काम में। तो घर वालों को संभालना, परिवार को संभालना आसान नहीं होता। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया और मैं जो कुछ भी हूँ उसमें उसका सबसे बड़ा योगदान है।
और सर वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर हाँ। लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। आज था को कारवो जो तो बड़ो है अपने आप में, था को नेटवर्क बहुत बड़ो है। लोग जो है था कि एक आवाज पे जो है मतलब, क्योंकि खुद अत्ता नेक काम थे करो तो नेकी के ताई प्रोत्साहित भी हो और वो नेक काम कर भी दिया करे। लेकिन सर वो एक शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा पर लगता है जरा कम निकले। अब कहीं आगे, कहीं सोचे आगे, कहीं और करवा को संतुष्टि का भाव जीवन में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। जो संतुष्ट हो गया वो घर बैठ जाता है। अब कुछ नया करना है, अब कुछ नया करना है, हर रोज नया सोचना है। सर मंच का माध्यम से बता दो कई योजना अब आगे की। दिमाग चलते रहो रोज लेकिन मारो ही मानना है कि आदमी ने प्रयास करना चाहिए पॉजिटिव काम करना हुआ, लोगों के जितनी मदद कर पावा, और सबसे बड़ी बात सबका चेहरा पर खुशी आवे। कहीं की मदद कर पावा नहीं कर पावा बात अलग है, लेकिन दो शब्द प्यार का मीठास का बोल उन्हें संतुष्ट कर देवा, ये बड़ी बात। एक दिन ये काम तो रोज करवा। हमारे पास रोजाना 50 से 16 आदमी डेली का हुआ है। मैं सुबह 9 बजे हमारे ऑफिस में जाकर बैठ जाऊँ, 2-3 घंटा लोगों की समस्याएं सुनूं, और ये आज को नहीं, ये मेरा 20-25 साल से नियमित क्रम चला रहा है। राजनीतिक जीवन में कहीं रहे ना रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं सोचता मैं, लेकिन मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो मेरे बस में है वो उसका मदद करके अपना काम करके संतुष्ट हूँ। सर आज ही मंच का माध्यम से कोई संदेश से देवो चाहो, क्योंकि इतना बड़ा संदेश तो दे दिया। हाँ। पूरा जो जीवन है अपना आप में एक संदेश है। हाँ। कि जब थे कोई अच्छो काम करवो चाहो ना तो देखो मत, कोई की बाट मत चुको। हाँ। थे कर सको जत्तो थे कर सको, जत्तो था को बस में वो तो कर सको। लेकिन भी फिर भी सर कोई संदेश है जो आज का युवा ने, क्योंकि संस्कृति युवा संस्था से थे जुड़े हुए, मोबाइल से ना तो तोड़ो। सिर्फ फोन सुनने और करने में काम में लो। तय करो कि मुझे आधे घंटे 1 घंटे से ऊपर सोशल मीडिया पर नहीं जाना। हमको पागल कर रहा है ये। कहीं भी बैठे होते हैं, इवन कि हम कई जगह टॉयलेट जा रहे हैं, साला उस मोबाइल को लेके जा रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो टॉयलेट मोबाइल ना तो कोई धरती ऊपर नीचे हो जाएगी। मेरा नियम है क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ अजर भाई, और दोपहर में मैं आधे पौन घंटे की झपकी मारता हूँ। जो गाड़ी में हो तो गाड़ी में मार लेता हूँ, कहीं मौका मिल गया तो घर पर सो जाता हूँ मैं। मोबाइल चार्ज कर देता हूँ और इसको खुद को चार्ज कर लेता हूँ। मैंने देखा कि 5-7 मिस कॉल आती है, वो कोई अर्जेंट नहीं होती है। नहीं होती है जी। तो हमको अपने आप को इससे जितना दूर रख सकते हैं इसका उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग मत करो, सही बात है। और इतना करो कि महीने में 1 दिन या 2 दिन उपवास जरूर हो इसका। अरे फास्ट करते हैं ना हम लोग, जैसे हम लोग। बिल्कुल। अच्छा, जब ये नहीं था तभी हमारा जीवन चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बिल्कुल चल रहा, और बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत अच्छा चल रहा था जी। सुबह घर पे फोन करके बता के आते थे कि यहाँ जा रहे हैं, पूछ लेते थे फोन करके लैंडलाइन फोन पे कि इतने बजे आएंगे, तो सूचना मिल जाती थी। सूचना के लिए ये फोन हमारे आते हैं। मोबाइल का मतलब हम कहीं भी अवेलेबल हो सके, पर ये जरूरी थोड़ी कि हम हमेशा ही अवेलेबल रहें। हाँ। तो जिस समय की हम बात करते हैं, जो समय अनमोल है उसे व्यर्थ इसके माध्यम से ना करें बस, और वही समय जो उपयोगिता वो करें। मेल का जवाब देना दीजिए आप, व्हाट्सएप का जवाब देना दीजिए आप, लेकिन उसका समय तय कीजिए। 24 घंटे बार-बार मोबाइल को देखते रहना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली सर, लोगों ने ये आपकी जो ये संदेश है ये बिल्कुल सुना भी है। बिल्कुल, मैंने भी सुना है। हाँ। मैं भी आज से ये जल्दी तो है कि भाई सोचो समझो और दूसरा ने भी समझाओ। हाँ। जीवन है अनमोल, ना इन्हें व्यर्थ गवाओ। हाय हाय हाय, क्या बात है जी। यहाँ देखो माँ की कल्याणी बहन जी जो है वो चालू होगी। अच्छा, मैं यहाँ से एक बात और जान पूछाऊँ सर। राजस्थान है अपने आप में बड़ा समृद्ध है, अपने आप में जब आटे की धरोहर थे देखो, और राजस्थान पर्यटन की अगर आप बात करा तो अपने आप में मतलब यह लगे कि राजस्थान पर्यटन को पर्याय है अपना। हाँ। तो सर था से भी जानना चाहूँ राजस्थान में कौन सी ऐसी जगह है जो था का दिल के बहुत करीबी, क्योंकि कोई एक न चुन वो बड़ा मुश्किल हो सी, लेकिन भी के बावजूद अगर सबसे बड़ी बात माँ को जयपुर, रंग रंगीलो जयपुर, रंग रंगीलो जयपुर, विरासत को जयपुर, और सबसे बड़ी बात राजधानी जयपुर। जैसलमेर जाओ तो वहाँ की माटी की सुगंध अलग, जोधपुर जाओ तो जोधपुर की मेला की बात अलग, उदयपुर जाओ तो जिला की नगरी। तो राजस्थान में सब जगह आपने कहीं ना कहीं नए रंग है। जो भी विदेश से हटा हुआ है वो राजस्थान का सभी जगह जाना पसंद करे, और कोविड के पहले भी कोविड के बाद भी जिस तरह से टूरिस्ट आ रहा है, और अब तो कई बात होगी आजकल हिंदुस्तान के टूरिस्ट खूब आ गए जयपुर। बिल्कुल जयपुर खूब आ है। बिल्कुल आप देखो दिसंबर का महीना में और जनवरी के महीना में जयपुर शहर में चालू मुश्किल हो जाएगा, बहुत रश है। बिल्कुल। तो जयपुर की जो धरोहर है वहाँ ने संभालना अपना है, इन्हें आगे बढ़ाना अपने काम है, और सबने आकर्षित करा कि वहाँ का जयपुर में आओ तो टूरिज्म भी बढ़े लो, लोगों ने पैसा भी आओला, होटला भी चला ली, लोगों ने रोजगार भी मिले लो। तो टूरिस्ट ने जितना ज्यादा आकर्षित कर पाया और लोगों का सम्मान कर पावा, ये माँ को मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
बिल्कुल होना दो चाहिए। लाइन में सार ओछा भाया, सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। क्या बात कही जी। और ओ है अलबेलो राजस्थान। ओ है अलबेलो अगर असली तौर पे अगर आप आँख खोल कर देखा, ओ है अलबेलो। तो सर अलबेलो राजस्थान का ये अलबेली कड़ी में आपकी मुलाकात हुई। हाँ। और आज से मंच पे आया, क्या लाग्यो सर? आनंद आगो। हमारी बहन जी अनिता जी और अजय भाई जोरदार बातें करिए। हमारी मारवाड़ी थोड़ी कमजोर है, लेकिन तो पूरी मारवाड़ी बुला दी आज। याद दिला दी सारी आज। याद दिला दी। तो सर एक किया करे ना कि जिया थे बता रहे हो कि दिन की वह झपकी बड़ी जरूरी है। हाँ। बिया ही जिया आपा सत्यम शिवम सुंदरम यानी शिक्षा सूचना मनोरंजन वो काम करे दूरदर्शन था कहता ही। और मनोरंजन की भी जीवन में बड़ी एक जरूरत पड़े है। तो सर था से भी जानबो चाहूँगा कि मनोरंजन की जब बात आवे तो हंसो जयपुर तो बिल्कुल थे बता ही दिया, बी के सागे सागे और कहीं यहाँ कोई फिल्म देखबो या और कोई बिल्कुल यदि मैंने मौका मिले मैं कोई ना कोई पुरानी फिल्म देखो पसंद करूँ। कशा सब्जेक्ट चोखा लगे देखबा में, परिवार की फिल्म ज्यादा पारिवारिक जो फिल्म हुआ है। और वरना बच्चा कदे चला दे मुफासा तो मुफासा भी देख लियो। लेकिन पुराना एक स्टार्स राज कपूर, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, तो सर मैं की फिल्म देखने में ज्यादा आनंद हुआ। एक छोटी सी जानकारी और प्राप्त है। संजीव कुमार छोटी सी उम्र में चल गया, लेकिन फिर भी वो इतनी सारी फिल्में देगा। बिल्कुल वो सारी फिल्में मैं देख चुकी हूँ और कई बार देख चुकी हूँ। बिल्कुल। फिर भी मन कौन भरे? हाँ, हर बार नहीं लागे। तो सर कोई गीत अशो जो था ना बहुत पसंद हो, कोई अशो गीत जो थे आज ही मंच का माध्यम से गुनगुना बचाओ, मैं भी गुनगुना अच्छा था सागे, लेकिन कोई अशो गीत जो था ना पसंद आवे या कोई अशो क्या करे ना कि अपना आप में जो आपनो अपनी फिल्मा जो आपा देखा, चाहे राजस्थानी फिल्म हो चाहे हिंदुस्तानी बॉलीवुड फिल्म हो, अपने आप यह भी बहुत समृद्ध है। और जब भी आप देखा रीजनल सिनेमा की बात करा बड़ा चोखो लागे है जब कोई तो दो लाइना सुनबो चाहो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं तो देखो अरदास लगा दी अब थे वो। तो हो जाए सर कोई गीत की कोई। ओहो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहो रे ताल मिले, गला खराब है। अरे सर लेकिन बहुत अच्छा गाया खूबसूरत आपने। और जीवन को सहारे देखो कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं एक गाना का मायन है। अच्छा जी आपका पसंदीदा कलाकार है संजीव कुमार साहब। तो आज संजीव कुमार साहब ने कोई एक गीत देख लिया आप? बहुत बढ़िया श्रद्धांजलि ओली बाने मांगे। हाँ पण पहली धन्यवाद तो देवा। बिल्कुल आपना जो पावना पधारिया, आप अंडे पधारिया, चौकी चौकी बातें करी, आपका काम से रूबरू कराया, लोगा का ताई जो प्रेरणा हुए और जब वो प्रेरणा सामने आके बैठ जावे और आपस में बात करे तो लोगों को बिल्कुल जो उत्साह है वो दुगना हो जावे। आप लोग बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी, अजय भाई। राजस्थान की जनता से मैंने रूबरू होगा मौका दिए थे, बार बार बुलाओ, जब बुलाओ लाऊंगा। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थाको अब आओ एक गाना ने एंजॉय कर लिया, आप ये गाना को आनंद लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शका से भी विदा लिया और अगली बार फिर कला रहा था से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अनिता जी की और भाया। आओ।